हम में से बहुत से लोग अपने जीवन से संतुष्ट हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक वो कुछ खास नहीं कर पाए हैं। क्या आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जिनको कुछ बड़ा करना है, लेकिन आपको समझ नहीं आता कि कैसे करूं, क्या करूं? अगर आप अपनी असली क्षमता को पहचान कर कुछ बड़ा करना चाहते हैं और दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। जी हाँ, ये वीडियो आपके लिए ही है। कुछ भी बड़ा करने के लिए आपको उस फील्ड का मास्टर होना पड़ेगा, और ये मास्टरी कैसे सीखनी है, यही जानेंगे हम बुक वॉक्सिया के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे रॉबर्ट ग्रीन की बेस्ट सेलिंग किताब मास्टर के बारे में, जो आपको ये सिखाएगी कि कैसे आप अपनी फील्ड में मास्टर बन सकते हैं। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि आपको अपनी काबिलियत पहचान कर उसे निखारने और दुनिया में एक पहचान बनाने में हेल्प करने वाला एक गाइड भी है। हो सकता है कि आप सोचते हो टैलेंट और इंटेलिजेंस ही सफलता की गारंटी देते हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इतिहास के सबसे महान व्यक्ति लियोनार्डो दा विंसी, चार्ल्स डार्विन, बेंजामिन फ्रैंकलिन जैसे लोगों ने अपनी सफलता सिर्फ अपने अंदर की क्षमता और टैलेंट से हासिल नहीं की, बल्कि उन्होंने एक खास पैटर्न को फॉलो किया। एक ऐसा प्रोसेस जो किसी भी सामान्य इंसान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकता है। अगर आप सोचते हैं कि मास्टर का मतलब सिर्फ किसी स्किल में एक्सपर्ट बनना है, तो नहीं। असली मास्टरी तब आती है जब आप अपने पैशन और पर्पस को इतनी गहराई से समझ लेते हैं कि आप हर चुनौती को पार कर सकते हैं, हर रुकावट और हर अड़चन को अवसर में बदल सकते हैं, और अपनी काबिलियत को इस हद तक बढ़ा सकते हैं कि लोग आपको एक लीजेंड की तरह देखने लगें। मास्टरी हर इंसान के लिए संभव है, और आप भी उन लीजेंड्स की तरह बन सकते हैं जिन्होंने अपने कारनामों से अपना नाम इतिहास में दर्ज करवा लिया है। रॉबर्ट ग्रीन हमें बताते हैं कि मास्टरी कोई रहस्य नहीं, बल्कि एक साइंटिफिक प्रोसेस है। अगर आप इसको समझ लेते हैं और इस पर काम करना शुरू कर देते हैं, तो कोई पावर आपको आपकी फील्ड में मास्टर बनने से नहीं रोक सकती। इस वीडियो में हम इस किताब के उन टॉपिक्स को एक्सप्लेन करेंगे जो आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने अंदर छिपे हुए टैलेंट को पहचान सकते हैं। आप अपने स्किल को डेवलप करके कैसे दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना सकते हैं। आप कैसे वो लेवल अचीव कर सकते हैं जहां आपकी काबिलियत को दुनिया देखे। इस बुक में हम जानेंगे कि लियोनार्डो दा विंसी ने बचपन से ही अपनी क्यूरियोसिटी को अपनी ताकत में बदला। मोजार्ट, जो बचपन से ही म्यूजिक के प्रति जुनूनी थे, उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी में मास्टरी हासिल की। हम जानेंगे कि कैसे दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट और इन्वेंटर अपनी लाइफ में खास पैटर्न को फॉलो करके असाधारण बने। इस वीडियो में आपको सिर्फ एक बुक समरी नहीं मिलेगी, बल्कि यहाँ आपको एक ट्रांसफॉर्मेशनल एक्सपीरियंस मिलने वाला है। इस वीडियो से आपको मास्टरी का एक ऐसा सीक्रेट मिलेगा जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है, क्योंकि मास्टरी सिर्फ महान लोगों के लिए नहीं है, ये आपके लिए भी है। चलिए सफ़र की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कैसे आप भी इस सफ़र पर चल सकते हैं। चैप्टर 1, अपने जुनून को तलाशें। डिस्कवर योर कॉलिंग। इस दुनिया में आने वाले हर इंसान में कोई ना कोई अनोखी क्षमता छिपी होती है। आपका दिमाग, आपकी इच्छाएं और आपकी क्षमताएं किसी और से बिल्कुल अलग होते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, समाज आपको एक निश्चित रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है। पेरेंट्स, आपके टीचर, दोस्त सभी आपको ये बताने लगते हैं कि सफलता का एक ही रास्ता है। वो कहते हैं कि एक सुरक्षित जॉब पाओ, ज़्यादा मत सोचो, रिस्क मत लो। लेकिन क्या आपने कभी अपने अंदर की उस आवाज़ को सुना है जो कुछ और कहती है? वो आवाज़ जो आपको किसी खास चीज़ की तरफ अट्रैक्ट करती है। वो आवाज़ जो आपको बचपन से ही किसी खास काम में आनंद लेने के लिए प्रेरित करती है। वो कुछ और नहीं बल्कि आपका इनर कॉलिंग है। ये वही संकेत है जो बताता है कि आपकी ज़िंदगी का असली मकसद क्या है। आप सभी को अपने बचपन का वो पल तो ज़रूर याद होगा जब आप किसी खास चीज़ में पूरी तरह से खो जाते थे। कुछ बच्चों को पेंटिंग बहुत पसंद होती है, कुछ को मशीनों से खेलना बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ कहानी लिखने में इंजॉय करते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारा ये नेचुरल पैशन दब जाता है। हम दूसरों की उम्मीद और सामाजिक दबाव में फंसकर वो सब कुछ भूल जाते हैं जो हमें सच में पसंद था। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि हर महान व्यक्ति ने अपने बचपन के पैशन को फॉलो किया और उसी को अपना जुनून बना लिया। आइंस्टीन को बचपन से ही गणित और ब्रह्मांड में जिज्ञासा थी,
लियोनार्डो दा विंसी को प्रकृति और ड्राइंग में गहरी रुचि थी। यही उनकी सफलता की असली कुंजी थी। अगर आप अपना जुनून खोजने की कोशिश करें तो सबसे पहले आपको समाज के बनाए गए नियमों से खुद को अलग करना होगा, खुद को आज़ाद करना होगा। अक्सर लोगों को लगता है कि पैशन से कुछ नहीं होता, सिर्फ वही करो जिससे पैसे कमाए जा सकें। लेकिन इतिहास हमें बताता है कि जिन लोगों ने समाज के बनाए नियमों को तोड़ा वही आगे बढ़ पाए हैं। अगर स्टीव जॉब्स ने सिर्फ सुरक्षित करियर चुना होता तो क्या एप्पल का जन्म होता? अगर थॉमस एडिसन ने एक्सपेरिमेंट करने के अपने जुनून को नज़रअंदाज किया होता तो क्या आज हम इस रोशनी में होते? आपको अपने मन की आवाज़ को पहचानना होगा। आप नोटिस कीजिए कि आप किन चीज़ों में सबसे ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं। क्या ऐसा कुछ है जिसे करते समय आपको टाइम का पता ही नहीं चलता? अगर आपके पास अभी ऐसा कुछ है तो वही आपका ट्रू कॉलिंग हो सकता है। अगर आप कंफ्यूज हैं कि आपका असली जुनून क्या है तो खुद को एक्सप्लोर करना शुरू कीजिए। अलग अलग चीज़ों को आजमाइए, नए अनुभव लीजिए, खुद से सवाल कीजिए, क्या मैं इस काम को बिना किसी इनाम के भी कर सकता हूँ या बिना थके कर सकता हूँ? अगर आपका जवाब हाँ में आता है तो आप सही रास्ते पर चल रहे हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि महानता की ओर पहला कदम अपने जुनून को पहचानना है। ये आसान नहीं होगा, लेकिन अगर आप अपने ट्रू पैशन को खोज कर उसे अपना करियर बना लेते हैं तो आप न केवल सफल होंगे बल्कि एक ऐसा जीवन जिएंगे जो असली संतुष्टि देगा। अब समय आ गया है कि आप अपने मन की आवाज को सुनिए। दुनिया जो कहती है उसे एक तरफ रख दीजिए और अपनी यात्रा शुरू कीजिए, क्योंकि सच्ची मास्टरी वहीं से शुरू होती है जहां आप अपने असली जुनून को अपनाते हैं। चैप्टर 2, प्रशिक्षण प्रक्रिया अपनाएं। सबमिट टू द अप्रेंटिसशिप। जब कोई बच्चा चलना सीखता है तो वो बार बार गिरता है, लेकिन क्या वो गिरने के बाद हार मान लेता है? नहीं, वो फिर से उठता है, अपने कदमों को सुधारता है और सीखता है। यही प्रक्रिया जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है। कोई भी इंसान एक ही दिन में मास्टर नहीं बनता। हर महान व्यक्ति को एक अप्रेंटिसशिप बेस से गुजरना पड़ा है, जहाँ वो धैर्यपूर्वक सीखते हैं, गलतियाँ करते हैं, उन्हें सुधारते हैं और धीरे धीरे अपनी स्किल में एक्सपर्ट होते जाते हैं। लेकिन आज की दुनिया में लोग इस प्रोसेस को नज़रअंदाज कर देते हैं। वो सफलता तो चाहते हैं, लेकिन सफलता को शॉर्टकट के रूप में देखते हैं। वो चाहते हैं कि वो रातों रात एक्सपर्ट बन जाए, बिना समय और मेहनत लगाए। लेकिन सच तो ये है कि कोई भी व्यक्ति, वो चाहे कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, बिना प्रशिक्षण, ट्रेनिंग और अप्रेंटिसशिप के आगे नहीं बढ़ सकता। अगर आप ध्यान दें तो पाएंगे कि हर महान व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा दौर रहा है जब उसने बिना किसी सवाल के अपने मेंटोर को फॉलो किया है और उनसे सीखा है। लियोनार्डो दा विंसी ने एक पेंटर के यहाँ वर्षों तक एक ट्रेनी के रूप में अप्रेंटिस काम किया, जहाँ वो घंटों तक ब्रश पकड़ने और रंगों को मिलाने जैसे बेसिक चीजें सीखते रहे। आइंस्टीन ने भी एक पेटेंट ऑफिस में काम करते हुए अपने थॉट प्रोसेस को डेवलप किया। वो सीधे महान वैज्ञानिक नहीं बन गए, बल्कि पहले एक स्टूडेंट की तरह सीखे, फिर एक्सपेरिमेंट किए और अंततः एक मास्टर बनकर दुनिया के सामने आए। आज की दुनिया में ये अप्रेंटिसशिप प्रक्रिया और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि हम ऐसे दौर में हैं जहां ध्यान भटकाने वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। टीवी, मोबाइल, सोशल मीडिया, इंटरनेट वगैरह वगैरह। शॉर्टकट की इस दुनिया में लोग धैर्य खो चुके हैं। लेकिन यदि आप वाकई किसी क्षेत्र में मास्टर बनना चाहते हैं तो आपको पहले एक स्टूडेंट की तरह सीखने की मानसिकता अपनानी होगी। ये प्रक्रिया कठिन होगी, इसमें आपको अपने अहंकार को त्यागना होगा, गलतियों को करने के लिए तैयार रहना होगा और हर असफलता से सीखना होगा। कई बार आपको महसूस होगा कि आप कहीं नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन यही वो समय होता है जब आप वास्तव में डेवलप हो रहे होते हैं। अप्रेंटिसशिप का मतलब केवल काम करना नहीं, बल्कि सीखने की कला को अपनाना है। इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप एक सही मेंटोर चुनिए, जो आपकी कमजोरियों को पहचानता हो, आपको गाइड करता हो। आपको सही तरीके से सोचना सीखना होगा। अगर आप सही मेंटोर के साथ अप्रेंटिसशिप लेते हैं तो आपकी सीखने की गति कई गुना बढ़ सकती है। लेकिन अप्रेंटिसशिप सिर्फ किसी मेंटोर के अधीन काम करने तक सीमित नहीं है, ये एक मानसिकता भी है। ये वो अवस्था है जब आप अपने क्षेत्र की बारीकियों को समझने में समय देते हैं। आप डीप ऑब्जर्वेशन करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देते हैं और हर अनुभव से कुछ नया सीखते हैं।
रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि इस प्रक्रिया में आपको अपने धैर्य की परीक्षा देनी होगी। शुरुआत में आपको बेसिक काम करने पड़ सकते हैं जिनका महत्व आपको उस समय समझ नहीं आएगा, लेकिन यही छोटे छोटे कदम भविष्य में आपको एक मास्टर बनाएंगे। अगर आप इस चरण को छोड़ने की कोशिश करेंगे, यानी इस स्टेप को आप स्किप करना चाहेंगे, तो आपकी नींव कमजोर रह जाएगी और आप कभी भी सही मास्टरी हासिल नहीं कर पाएंगे। याद रखिए, कोई भी महान कलाकार, वैज्ञानिक या बिजनेसमैन बिना अप्रेंटिसशिप के महान नहीं बना। यही वो समय होता है जब असली ग्रोथ होती है। यही वो समय होता है जब आप अपनी क्षमताओं को तराशते हैं, धीरे धीरे अपने क्षेत्र में निपुणता हासिल करते हैं। इसलिए धैर्य रखिए, हैव पेशेंस, सीखने की मानसिकता अपनाइए और प्रशिक्षण प्रक्रिया को पूरी तरह से आत्मसात कीजिए, क्योंकि सच्ची मास्टरी उन्हीं को मिलती है जो इस कठिन लेकिन जरूरी सफर को पूरा करने के लिए तैयार होते हैं। चैप्टर 3, आत्मनिर्भर बने और रचनात्मकता विकसित करें। एब्जॉर्ब द मास्टर्स पावर। जब सीखने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, आप अप्रेंटिसशिप के दौर से गुजर चुके होते हैं, अपने क्षेत्र की हर बारीकी को समझ चुके होते हैं, और अब आपके सामने एक नया सवाल खड़ा होता है कि अब आगे क्या। क्या आप हमेशा दूसरों की छत्र छाया में ही पड़े रहेंगे, या खुद को आज़ाद कर अपनी नॉलेज को एक नए लेवल तक ले जाएंगे। यही वो समय है जब आपको आत्मनिर्भर बनना होगा और अपनी क्रिएटिविटी को पूरी तरह से डेवलप करना होगा। दुनिया के हर महान व्यक्ति ने एक समय पर यह निर्णय लिया कि अब वो अपने मेंटोर की छाया से बाहर निकलकर कुछ नया करेंगे। लियोनार्डो दा विंसी ने जब पहली बार अपनी खुद की पेंटिंग बनाई, तो वो सिर्फ एक कलाकार नहीं रह गए, बल्कि उन्होंने कला को एक नई दिशा दी। आइंस्टीन ने जब अपने गुरु के सिखाए ज्ञान को अपनी कल्पनाओं के साथ जोड़ा, तो उन्होंने रिलेटिविटी थ्योरी की खोज की। कई लोग इसी मोड़ पर रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब उनका सफर खत्म हो गया है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये सफर यहीं से शुरू होता है। अगर आप किसी भी क्षेत्र में मास्टरी हासिल करना चाहते हैं, तो आपको खुद को उन सीमाओं से मुक्त करना होगा जो दूसरों ने बनाई है। आपको अपने विचारों को उड़ान देना होगा और अपने अंदर की छिपी रचनात्मक क्रिएटिविटी को बाहर लाना होगा। हर महान कलाकार, वैज्ञानिक, लेखक या बिजनेसमैन ने यही किया है। उन्होंने पहले सीखा, फिर सीखे हुए को अपने हिसाब से डिजाइन किया और अंत में कुछ ऐसा बनाया जो पहले कभी नहीं हुआ था। इस सफर में सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि आप खुद पर विश्वास कर सकें या नहीं। जब आप कुछ नया करने की कोशिश करेंगे, तो कई लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे। वो कहेंगे कि ये सही तरीका नहीं है, आपको पुराने तरीकों को ही अपनाना चाहिए। लेकिन अगर आप किसी और के बनाए रास्तों पर ही चलते रहेंगे, तो आप कभी भी अपने असली पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाएंगे। यही वो समय है जब आपको अपने इंट्यूशन पर भरोसा करना होगा। आपको अपने अंदर की आवाज़ को सुनना होगा, क्योंकि अब आप दूसरों की परछाई बनकर नहीं हैं, बल्कि अपनी खुद की रोशनी से चमकने वाले हैं। जब आप ये समझ जाते हैं, तो आप न सिर्फ अपने क्षेत्र में मास्टर बनते हैं, बल्कि कुछ ऐसा क्रिएट करते हैं जो दुनिया को आगे बढ़ाता है। इसलिए अपने डर को दूर कीजिए, अपनी रचनात्मकता को खुलकर बाहर आने दीजिए और खुद को इस दुनिया में एक नए तरीके से स्थापित कीजिए, क्योंकि यही सच्ची मास्टरी का अंतिम स्टेप है। जब आप सिर्फ एक फॉलोअर नहीं रह जाते, बल्कि एक ऐसा इंसान बन जाते हैं जिससे बाकी लोग सीखना चाहते हैं। चैप्टर 4, अंतर्दृष्टि और अंतर्ज्ञान डेवलप कीजिए। सी पीपल्स एज दे आर। आप दुनिया में चाहे किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हों, सफलता सिर्फ आपकी मेहनत या टैलेंट पर डिपेंड नहीं करती। इसका एक बड़ा हिस्सा इस बात पर भी टिका होता है कि आप लोगों को कितनी गहराई से समझते हैं। हर इंसान अपने मन में कई परतें छिपाए रखता है। जो चीज़ें हम सतह पर देखते हैं वो हमेशा सच्चाई नहीं होती, लेकिन जो लोग इंसाइटफुल होते हैं, जो लोगों के असली स्वभाव को पहचानने की क्षमता रखते हैं, वो हर स्थिति में दूसरों से आगे निकल जाते हैं। जब आप किसी इंसान को देखते हैं, तो सबसे पहले आप जो नोटिस करते हैं वो है उसका चेहरा, उसकी बॉडी, उसकी लैंग्वेज, उसके बात करने का तरीका। लेकिन इन चीज़ों के पीछे छिपा हुआ होता है उसका असली व्यक्तित्व, उसका डर, उसकी इच्छाएं, उसके इरादे। अगर आप ये समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति वास्तव में क्या सोच रहा है, तो आप कभी भी धोखा नहीं खाएंगे और अपने फैसले अधिक समझदारी से ले पाएंगे। महान लोगों में ये हुनर हमेशा से रहा है। लियोनार्डो दा विंसी अपनी पेंटिंग्स में लोगों की आंखों और चेहरे के भाव को बहुत ही बारीकी से उकेरते थे।
क्योंकि वो जानते थे कि हर व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज उसकी असली भावनाओं को प्रकट करती है। नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने दुश्मनों को उनके शब्दों से नहीं, बल्कि उनके हाव भाव और निर्णय से समझा। स्टीव जॉब्स को लोग एक जीनियस मानते हैं, लेकिन उनकी सफलता का एक बड़ा कारण ये भी है कि वो अपने कर्मचारियों की क्षमता को बारीकी से पहचानते हैं। वो जानते हैं कि किसे किस काम के लिए चुनना है और कौन उनकी कंपनी के लिए सही नहीं है। अगर आप इस दुनिया में अपनी जगह बनाना चाहते हैं तो आपको भी ये कला सीखनी होगी। लोगों को उनकी असली सूरत में देखना होगा, ना कि उनके द्वारा दिखाए गए बाहरी रूप में। लेकिन यह आसान नहीं है। हम अक्सर अपनी भावनाओं में बहकर लोगों की असली सच्चाई को अनदेखा कर देते हैं। जब कोई हमसे अच्छी अच्छी मीठी बातें करता है तो हम मान लेते हैं कि वो हमारी भलाई चाहता है, जबकि ये उसका दिखावा भी हो सकता है। ये बात तो हम सोचते ही नहीं। जब कोई हमसे मुस्कुरा कर बात करता है तो हम सोचते हैं कि वो हमारे दोस्त हैं, लेकिन ये हमेशा सच नहीं होता। इस दुनिया में कई लोग अपने फायदे के लिए दूसरों को भ्रम में रखते हैं। अगर आप उनके असली इरादों को नहीं समझ पाए तो आप कई बार चोट खा सकते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप ऑब्जर्वेशन करना सीखिए, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस को पढ़ना सीखिए। जब आप किसी से मिलिए तो सिर्फ उसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, बल्कि उसके हाव भाव, उसकी आंखों के भाव और उसके शरीर की भाषा को समझने की कोशिश कीजिए। लोग जो कहते हैं वो हमेशा सच नहीं होता, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज कभी झूठ नहीं बोलती। अगर कोई व्यक्ति दिखावा कर रहा है तो उसके शब्द और उसके चेहरे के हाव भाव में एक अंतर होगा। अगर कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है तो उसकी आंख बेचैन होगी, उसकी बॉडी मूवमेंट असामान्य होगी। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि दुनिया में सच्ची सफलता उन्हीं को मिलती है जो इंसानों के असली स्वभाव को पहचानते हैं। वो ये नहीं मानते कि दुनिया वैसी है जैसी वे देखना चाहते हैं, बल्कि वे इसे वैसा ही देखते हैं जैसा ये वास्तव में है। वो अपनी भावनाओं में बहकर गलत फैसला नहीं लेते, बल्कि अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल करके सही लोगों को चुनते हैं और सही फैसला लेते हैं। अगर आप भी इस कला में निपुण हो गए तो कोई आपको धोखा नहीं दे पाएगा, कोई आपको गुमराह नहीं कर पाएगा। आप हर परिस्थिति को गहराई से समझ पाएंगे और अपने फैसले आत्मविश्वास के साथ ले पाएंगे। ये सिर्फ एक स्किल नहीं है, बल्कि एक पावर है, एक ऐसी शक्ति जो आपको किसी भी क्षेत्र में सबसे आगे ले जा सकती है। इसलिए लोगों को उनकी असली सूरत में देखना सीखिए। सतही बातों से प्रभावित होना बंद कीजिए और अपनी अंतर्दृष्टि और अंतर्ज्ञान को डेवलप कीजिए। यही सच्ची मास्टरी की निशानी है। चैप्टर 5, अपने कौशल में महारत हासिल कीजिए। अवेकन द डायमेंशनल माइंड। कल्पना कीजिए कि आप एक म्यूजिशियन हैं। शुरुआत में आपको हर नोट, हर ताल को ध्यान में सीखना पड़ता है। आपकी उंगलियां गिटार के तारों पर सही तरीके से सेट नहीं हो पाती। आपकी धुनें अक्सर गलत हो जाती हैं। लेकिन जैसे जैसे आप अभ्यास करते हैं ये सब सहज होता चला जाता है। एक समय ऐसा आता है जब आपको सोचना नहीं पड़ता। आपका हाथ अपने आप सही तारों को पकड़ता है और आपका दिमाग पहले से ही जानता है कि अगला सुर क्या होगा। मास्टरी की अवस्था जब आपका दिमाग सिर्फ सीखी हुई चीज़ों को दोहराने के बजाय उन्हें एक नए स्तर पर ले जाता है। हर क्षेत्र में, चाहे वो कला हो, विज्ञान हो, बिजनेस हो, अगर आप अपने कौशल में महारत हासिल करना चाहते हैं तो आपको अपने दिमाग को एक नए स्तर पर विकसित करना होगा। ये वो अवस्था है जिसे रॉबर्ट ग्रीन डायमेंशनल माइंड कहते हैं। इसका मतलब है कि आप चीज़ों को सिर्फ एक आयाम में नहीं देखते, बल्कि कई अलग अलग दिशाओं से सोचने लगते हैं। ये वो बिंदु है जब आप केवल अपने काम को करने में सक्षम नहीं होते, बल्कि उसमें कुछ नया जोड़ने लगते हैं। लेकिन ये अवस्था रातों रात नहीं आती। इसे पाने के लिए आपको पहले खुद को पूरी तरह से अपने काम में डुबाना पड़ता है। माइकल एंजेलो जब मूर्तियां बनाते थे तो वो महीनों तक पत्थर को देखते रहते थे, उसे छूते थे, उसके अंदर छिपी आकृति को महसूस करने की कोशिश करते थे। आइंस्टीन जब अपने सिद्धांतों पर काम कर रहे थे तो वो सिर्फ भौतिकी के नियमों को नहीं देखते थे, बल्कि वो अपने मन की आंखों से ब्रह्मांड की संरचना को देखने की कोशिश करते थे। हर महान व्यक्ति जिसने किसी क्षेत्र में क्रांति लाई, उसने पहले अपने दिमाग को ही इस तरह से डेवलप किया कि वो चीज़ों को एक नई रोशनी में देख सके। जब आप अपने क्षेत्र में इस अवस्था तक पहुंचते हैं तो आप किसी भी समस्या को अलग अलग नजरिए से देखने लगते हैं। अब आप केवल सीखे हुए नियमों तक सीमित नहीं रहते,
बल्कि अपने अनुभव और अंतर्ज्ञान के आधार पर खुद के नियम बनाते हैं। महान संगीतकार अपने सीखे हुए रागों को मिलाकर नई धुनें बनाते हैं। वैज्ञानिक अपनी खोज के आधार पर नए सिद्धांत बनाते हैं। बिजनेस लीडर्स पुरानी रणनीतियों को तोड़कर कुछ नया लेकर आते हैं। यही डायमेंशनल थिंकिंग है, जब आप सिर्फ एक अनुयायी नहीं रहते, बल्कि अपने क्षेत्र में इनोवेशन लाने वाले बन जाते हैं। लेकिन ये अवस्था तक पहुंचना आसान नहीं है। ज़्यादातर लोग एक निश्चित स्तर तक पहुंचने के बाद रुक जाते हैं। वो सीखते हैं, अनुभव लेते हैं, लेकिन उसके आगे जाने की कोशिश नहीं करते। वो सोचते हैं कि वो पर्याप्त जान चुके हैं, लेकिन यही वो मानसिकता है जो किसी को मास्टर बनने से रोक देती है। जो लोग सच में मास्टरी हासिल करते हैं, वो कभी खुद को सीमित नहीं करते। वो हर दिन अपने कौशल को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहते हैं। वो कभी सीखना बंद नहीं करते। जब आप अपने दिमाग को इस तरह विकसित कर लेते हैं, तो आपका काम सिर्फ मेहनत का परिणाम नहीं रहता, वो एक आर्ट बन जाता है। एक कुशल चित्रकार सिर्फ ब्रश नहीं चलाता, वो अपने हर स्ट्रोक में एक कहानी कहता है। एक अनुभवी डॉक्टर भी सिर्फ दवा नहीं बनाता, वो अपने मरीज के शरीर की हर प्रतिक्रिया को गहराई से समझता है। एक सफल बिजनेसमैन सिर्फ पैसे नहीं कमाता, वो बाजार की नब्ज को पहचानता है और सही समय पर सही कदम उठाता है। ये वो अवस्थाएं हैं जब आप अपने काम में मास्टर बन जाते हैं, जब आप नियमों के गुलाम नहीं रहते, बल्कि खुद नए नियम बनाने वाले बन जाते हैं। इस स्तर तक पहुंचने के लिए आपको धैर्य रखना होगा, खुद को लगातार चुनौती देना होगा और हर असफलता से सीखना होगा। आप जितना गहरा अपने काम में उतरेंगे, उतना ही आपका दिमाग नए दरवाजे खोलेगा। आपको चीज़ों को एक अलग नज़रिए से देखने की कला विकसित करनी होगी, जो दूसरों ने अपने लिए बनाई है। यही असली मास्टरी है, जब आप सिर्फ सीखे हुए को दोहराने वाले नहीं रहते, बल्कि खुद एक क्रिएटर बन जाते हैं। चैप्टर 6, महारत हासिल कीजिए। फ्यूज द इंट्यूटिव विद द रैशनल। शतरंज का एक खिलाड़ी जो सालों से हर चाल को सीख रहा है, हर गेम की रणनीति को गहराई से समझ रहा है, वो अपने प्रतिद्वंदी के हर चाल का विश्लेषण करता है, उसके पैटर्न को पकड़ता है और फिर अपनी अगली चाल तय करता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब वो सोचना बंद कर देता है और सिर्फ महसूस करता है, जैसे कि हर मूव उसके दिमाग में खुद ब खुद सेट हो रहा हो। वो जानता है कि अगला कदम क्या होना चाहिए, बिना किसी गणना के। ये सिर्फ तजुर्बे से नहीं आया, बल्कि उसके भीतर रैशनैलिटी और इंट्यूशन का गहरा मेल हो चुका है। यही असली महारत है, जब तर्क और अंतर्ज्ञान एक हो जाते हैं। जब आप किसी भी क्षेत्र में मास्टरी प्राप्त करने के सफर पे निकलते हैं, तो शुरुआत में सब कुछ तार्किक होता है। आप नियमों को सीखते हैं, पैटर्न को समझते हैं, चीज़ों को एक क्रम में देखते हैं। लेकिन धीरे धीरे ये सब आपके अवचेतन मन में बसने लगता है। ऐसे में आपको हर नियम को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपका मन और शरीर उसे स्वाभाविक रूप से अपनाने लगते हैं। ठीक उसी तरह जैसे एक अनुभवी तैराक को हर बार पानी में जाने से पहले सोचना नहीं पड़ता कि उसे अपने हाथ पैर कब और कैसे हिलाने हैं। लेकिन असली मास्टरी तब आती है जब आप इस प्रक्रिया से आगे बढ़कर अपने अंदर ज्ञान की शक्ति को जोड़ देते हैं। गौतम बुद्ध के बारे में कहा जाता है कि जब उन्होंने ध्यान लगाया तो उनकी चेतना का विस्तार हुआ और वो जीवन के गहरे रहस्य को समझने लगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये कोई चमत्कार नहीं था। उन्होंने पहले अपनी सोच को इतना विकसित किया कि वो हर समस्या को तर्क से समझ सकें। फिर जब तर्क की सीमाएं खत्म हुई, तब उनका अंतर्ज्ञान जागा। यही हर महान व्यक्ति की यात्रा होती है। पहले वो सीखते हैं, फिर वो अभ्यास करते हैं और अंत में उनका दिमाग इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाता है कि अब सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जब आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की खोज की, तो ये सिर्फ गणनाओं का परिणाम नहीं था। वो खुद कहते थे कि उनके मन में ये सिद्धांत एक विजुअल इमेजिनेशन के रूप में आया। उन्होंने इसे पहले अपने दिमाग की आंखों से देखा और फिर इसे तर्क और गणना से साबित किया। जब आप किसी भी विषय को इतनी गहराई से समझ लेते हैं कि वो आपके अवचेतन मन का हिस्सा बन जाता है, तब आप अपने ज्ञान को एक नए स्तर पर ले जा सकते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बाधा ये होती है कि ज़्यादातर लोग इस स्तर तक पहुँच ही नहीं पाते, उससे पहले ही रुक जाते हैं। कुछ लोग केवल तर्क के दायरे में ही रह जाते हैं। वो हर चीज़ को गहराई से एनालिसिस तो करते हैं, लेकिन कभी अपने अंतर्ज्ञान शक्ति को जागृत नहीं कर पाए। दूसरी ओर कुछ लोग केवल अंतर्ज्ञान पर निर्भर हो जाते हैं, बिना किसी ठोस आधार के। लेकिन जो असली मास्टर बनते हैं, वो इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करना सीखते हैं। वो अपने ज्ञान को इतनी ऊंचाई तक ले जाते हैं कि उनकी हर सोच, हर निर्णय अपने आप सही दिशा में जाने लगता है। आप भी इस स्टेज तक पहुंच सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको खुद को
सीमित सोच से मुक्त करना होगा। आपको पहले अपने क्षेत्र में गहराई से उतरना होगा। हर नियम को आत्मसात करना होगा। लेकिन जब आप एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाएं, तो आपको नियमों से आगे बढ़कर अपने अंतर्ज्ञान को विकसित करना होगा। आपको उन संकेतों को पहचानना सीखना होगा जो सतह के नीचे छिपे होते हैं। जब आप इस स्तर तक पहुंचते हैं, तो आपकी क्षमताएं असाधारण हो जाती हैं। आप किसी भी परिस्थिति में तुरंत सही निर्णय ले सकते हैं। आप लोगों को उनके शब्दों से नहीं बल्कि उनकी एनर्जी से समझ सकते हैं। आप किसी भी समस्या का हल सिर्फ तर्क से नहीं बल्कि अपनी गहरी अंतर्दृष्टि से निकाल सकते हैं। यही असली मास्टरी है, जब आप तर्क और अंतर्ज्ञान को मिलाकर एक ऐसा दिमाग विकसित कर लेते हैं जो किसी भी चुनौती का हल सहजता से निकाल सकता है। ये कोई जादू नहीं है बल्कि एक प्रोसेस है। पहले सीखिए, फिर उसे अपने अवचेतन मन में बसाइए और फिर अपने अंतर्ज्ञान को जागृत कीजिए। जब आप इस स्तर तक पहुंच जाते हैं, तो आप सिर्फ एक अच्छे प्रोफेशनल नहीं रह जाते बल्कि एक विजनरी बन जाते हैं। ऐसे व्यक्ति जो चीज़ों को वैसे देख सकते हैं जैसे वे वास्तव में हैं, और जो नए रास्ते बना सकते हैं जहाँ पहले कोई रास्ता नहीं था। यही वो अंतिम अवस्था है जहाँ आप सच में मास्टरी हासिल करते हैं। इस किताब के कंक्लूजन की बात करें तो आपने देखा कि मास्टरी कोई जादू नहीं बल्कि एक प्रक्रिया है। ये उन लोगों के लिए है जो अपनी सीमाओं से परे जाने को तैयार हैं, जो केवल औसत नहीं बल्कि असाधारण बनना चाहते हैं। इस किताब में रॉबर्ट ग्रीन ने हमें सिखाया कि हर व्यक्ति में एक विशेष कॉलिंग होती है, एक ऐसा जुनून जिसे अगर सही दिशा में विकसित किया जाए तो वो महानता तक ले जा सकता है। लेकिन ये सफ़र आसान नहीं। आपको पहले अपने अप्रेंटिसशिप यानी सीखने की प्रक्रिया से गुजरना होगा, फिर अपने दिमाग को एक डायमेंशनल लेवल पर विकसित करना होगा जहाँ चीज़ों को गहराई से देख सके, और अंततः आपको अपने तर्क और अंतर्ज्ञान को मिलाकर एक ऐसा दिमाग बनाना होगा जो किसी भी समस्या का समाधान सहजता से निकाल सके। यही असली मास्टरी है, जब आप सिर्फ सीखे हुए नियमों का पालन नहीं करते बल्कि खुद नए नियम बनाते भी हैं, खुद एक क्रिएटर बनते हैं। अगर हम अपने जीवन में मास्टरी की आवश्यकता तक पहुंच सकते हैं, तो कोई भी क्षेत्र हमारे लिए इम्पॉसिबल नहीं रहेगा। हम अपनी सोच को सीमित करने वाली बाधाओं को तोड़ सकते हैं और अपने जीवन में कुछ असाधारण कर सकते हैं। यही वो कला है जिसने लियोनार्डो दा विंची, आइंस्टीन, स्टीव जॉब्स, माइकल जैक्सन और दुनिया के हर महान व्यक्ति को इतिहास में अमर बना दिया।